हम दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं या फिर अपने साथ में व्यवहार करते हैं। हम दूसरों के साथ में मिलकर कोई निर्णय को लेते हैं या फिर उनके पक्ष में कोई निर्णय को लेते हैं, या उनके कहने पर कोई निर्णय को लेते हैं, या फिर अपने व्यक्तिगत रूप से कोई निर्णय अपने आप के लिए लेते हैं, अपने सोच के आधार पर लेते हैं, या फिर किसी और के सोच के प्रभाव में जाकर उस निर्णय को लेते हैं। हमने निर्णय किसी के लिए भी क्यों ना किया हो, चाहे वो अपने लिए हो सकते हैं या फिर दूसरों के लिए हो सकते हैं, यदि ये निर्णय अच्छे होते हैं और इनके पीछे की सोच अच्छी होती है, इनके पीछे की मंशा अगर अच्छी होती है तो परिणाम अच्छे होते हैं, प्रतिफल अच्छे होते हैं। यदि निर्णय गलत है तो इसके पीछे की सोच भी गलत है, इसके पीछे की मंशा भी बुरी है, इसके परिणाम भी बुरे और घातक होते हैं। किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले, किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले हमें बहुत लंबा सोचना पड़ेगा। अगर निर्णय बड़ा है, फैसला बड़ा है, इसके परिणाम भी बड़े होंगे तो बहुत लंबी तक हमें सोचना पड़ेगा। यदि निर्णय छोटी सी है, मामूली सी है, इससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई असर नहीं पड़ने वाला, तो खैर इसके लिए इतनी बड़ी सोच की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ये निर्णय हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ है और इससे बड़ी कीमत जुड़ी हुई है, किसी और से जुड़ी हुई है, उससे भी बड़ी कीमत जुड़ी हुई है, तो हमें एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बार बार सोचना पड़ेगा। और इससे पहले अगर किसी ने ऐसा निर्णय को लिया है, उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा, उनके परिणाम को भी सोचना पड़ेगा। अगर ऐसा ना हुआ तो इसके आगे क्या करने जा रहे हैं। कोई हमारा भला चाहने वाले, अच्छा चाहने वाले, अच्छे सलाहकार के पास जाएंगे, अच्छे व्यक्तियों के पास जाएंगे, बुद्धिमानों के पास जाएंगे, विवेकियों के पास जाएंगे, उनसे सलाह मशवरा करेंगे और इन सब की बातों को सुनने के बाद हम भी थोड़े समय सोचेंगे और सही फैसला को लेंगे। कभी ऐसा भी हो सकता है हम सुनने के लिए तो सबकी सुनते हैं, परंतु करने का जब समय आता है अपने मन की सुनकर उसी के अनुसार करते हैं। ऐसे समय परिणाम हमारे ऊपर ही आते हैं, असर उसका हमारे ऊपर ही पड़ता है, नुकसान हमारी हो जाती है। इसलिए कोई भी फैसला करने से पहले इसके आगे होने वाले प्रतिफल के बारे में सोचना है, या फिर इसके आगे आने वाले परिणामों के बारे में सोचना है। अच्छा भी सोचना है, बुरा भी सोचना है, सही भी सोचना, गलत भी सोचना है, सकारात्मक तरीके से सोचना है, नकारात्मक तरीके से भी सोचना है। इनसे क्या जुड़ने वाला है और क्या घटने वाला है, इन सब के बारे में सोचना बहुत ही आवश्यक होता है। हमारे अध्ययन को आगे बढ़ाते समय किसी ऐसे सोच विचार के पास हम लोग जा रहे हैं, कोई ऐसे निर्णय के पास हम जा रहे हैं जिसके परिणाम स्वरूप बहुत बड़ी नुकसान हो जाती है। लेकिन वहां पर जाने से पहले आइए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे, व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, हम जो भी सोच रखते हैं, जो भी निर्णय को लेते हैं, जो भी फैसला करते हैं, परमेश्वर उसमें पवित्र आत्मा का अगुवाई हो। कभी शैतान हमको धोखा ना दे, हमको भरमा ना दे, और हम प्रभु जब भटक ना जाए, हम धोखे में गिर ना जाए, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे लिए नुकसान आए। इसलिए आइए मिलकर परमेश्वर के पास जाएंगे, अपने आप को समर्पण करेंगे, सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर की समझ के लिए, अभिषेक के लिए, ज्ञान के लिए मिलकर छोटी सी दुआ करेंगे। परमेश्वर का भय मानना ज्ञान की आरंभ होती है, समझ की आरंभ होती है। हाँ परमेश्वर, आपके भय में चलना और आपकी समझ को प्राप्त करना, आपके ज्ञान को प्राप्त करना, आपके विवेक में चलने का सौभाग्य हमें प्रदान करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, आपका वचन यूं भी कहता है कि जिसे ज्ञान की कमी हो वो आपसे मांग कर लें। हाँ पिता, आज आपकी दिव्य सानिध्य में आते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं। हमें ज्ञान की कमी है प्रभु, समझ की कमी है। हमारे भीतर परमेश्वर एक ऐसे समझ को लेकर आए, एक ऐसे ज्ञान को लेकर आए, जिसके बदौलत हम जो कुछ भी निर्णय को लेंगे, जो भी फैसला करेंगे हमारे भविष्य के लिए, हमारे वर्तमान जीवन के लिए, उसमें परमेश्वर हमेशा भलाई हमारे पास होती रहे और नुकसान कभी हमारे पास में ना आए। इसलिए दुआ करते पिता परमेश्वर, आपकी सामर्थ से, आपकी शक्ति से, आपकी अगुवाई से, आपकी महिमा से हमें भरी है। हमारा हाथ पकड़कर आगे चलाते रही है। हमारे सारे परिजनों को, आपके भक्तगणों को आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं। व्यक्तिगत रूप से पिता परमेश्वर, एक एक जन के ऊपर आपकी स्पर्श लाने के लिए प्रार्थना करते हैं। शारीरिक कमजोरी हो, मानसिक कमजोरी क्यों ना हो, पारिवारिक समस्या या फिर विपत्तियां क्यों ना हो, संकट क्यों ना हो, उनके पेशे में हो, उनके कारोबार में क्यों ना हो, परमेश्वर उनके काम के हर क्षेत्र में, उनकी आमदनी की हर स्रोत में परमेश्वर अपनी सहायता को पहुंचाने के लिए प्रार्थना करते हैं। सारे नुकसानों को दूर रखने के लिए, हर प्रकार के नष्ट परमेश्वर से दूर रखने के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक व्यक्ति के जीवन में, हर परिवार के सदस्य में आपकी शांति हो, आपकी आनंद हो। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, आपके भक्तगण को प्रभु जी आत्मिक वरदानों से भर दीजिए, समझ से भर दीजिए, ज्ञान से भर दीजिए, आपकी दिशा में चलाते रहिए। स्वर की महिमा के लिए पिता परमेश्वर हर एक व्यक्ति को छूने के लिए प्रार्थना करते हैं। अभी इसी समय परमेश्वर आपकी अद्भुत अभिषेक उनके ऊपर लेकर आइए। अद्भुत सामर्थ से परमेश्वर ने छूने के लिए प्रार्थना करते हैं। विशेष कृपा परमेश्वर अपने संतानों को चलाते रहिए। आपकी महिमा प्रभु जी हम लोग एक दूसरे को देखने पाए पिता परमेश्वर इस अद्भुत कार्य करने के लिए दुआ करते हैं। आगे के समय प्रभु जी अपने वचनों के माध्यम से अब हमसे बात
बातें करने के लिए सिद्ध हैं। शुक्र अदा करते हैं, आदर सम्मान के साथ प्रभु जी गौरव के साथ कृतज्ञ होकर आपके दिव्य सानिध्य में इस छोटी सी प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के भक्त गणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी अध्ययन शमल को दूसरा ग्रंथ 24वां अध्याय में चल रही है। आइए उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। और यहोवा को कोप इस्राएलियों पर फिर भड़का और उसने दाऊद को इनकी हानि के लिए यह कहकर उबारा कि इस्राएल और यहूदा की गिनती ले। सो राजा ने योआब सेनापति से जो उसके पास था कहा, तो दान से बेर्शेबा तक रहने वाले सब इस्राएली गोत्रों में इधर उधर घूम और तुम लोग प्रजा की गिनती लो, ताकि मैं जान लूं कि प्रजा की गिनती कितनी है। योआब ने राजा से कहा, प्रजा के लोग कितने ही क्यों ना हो, तेरा परमेश्वर यहोवा उनको 100 गुना बढ़ा दे और मेरा प्रभु राजा इसे अपनी आंखों से देखने भी पाए। परंतु हे मेरे प्रभु, हे राजा, ये बात तू क्यों चाहता है? तो अभी राजा की आज्ञा योआब और सेनापतियों पर प्रबल हुई। सो योआब और सेनापति राजा के सम्मुख से इस्राएली प्रजा की गिनती लेने को निकल गए। उन्होंने यरदन पार जाकर अरोयर नगर की दाहिनी ओर डेरे खड़े किए, जो गाद के नाले के मध्य में और यजर की ओर हैं। तब वे गिलाद में और तहती मोदोशी नाम देश में गए। फिर दानियान को गए और चक्कर लगाकर सीदोन में पहुंचे। तब वे सोर नाम दृढ़गढ़ और हिब्बियों और कनानियों के सब नगरों में गए और उन्होंने यहूदा देश की दक्षिण दिशा में बेर्शेबा में दौरा निपटाया। और सब देश में वे इधर उधर घूम घूम कर 9 महीने और 20 दिन के बीतने पर यरूशलेम को आए। तब योआब ने प्रजा की गिनती का जोड़ राजा को सुनाया। और तलवार चलाने वाले योद्धा इसराइल के तो 8 लाख और यहूदा के 5 लाख निकले। प्रजा की गणना करने के बाद दाऊद का मन व्याकुल हुआ और दाऊद ने यहोवा से कहा, यह काम जो मैंने किया है वो महापाप है। तो अब है यहोवा, अपने दास का अधर्म दूर कर, क्योंकि मुझसे बड़ी मूर्खता हुई है। बिहान को जब दाऊद उठा तब यहोवा का यह वचन गाद नाम नबी के पास, जो दाऊद का दर्शिता, पहुंचा कि जाकर दाऊद से कह कि यहोवा यूं कहता है कि मैं तुझको 3 विपत्तियां दिखाता हूँ, उनमें से एक को चुन ले कि मैं उसे तुझ पर डालूं। सो गाद ने दाऊद के पास जाकर इसका समाचार दिया और उससे पूछा, क्या तेरे देश में 7 वर्ष का अकाल पड़े? वह 3 महीने तक तेरे शत्रु तेरा पीछा करते रहे और तू उनसे भागता रहे। वह तेरे देश में 3 दिन तक मरी फैली रहे। अब सोच विचार कर कि मैं अपने भेजने वाले को क्या उत्तर दूं। दाऊद ने गाद से कहा, मैं बड़े संकट में हूँ, हम यहोवा के हाथ में पड़े, क्योंकि उसकी दया बड़ी है, परंतु मनुष्य के हाथ में मैं ना पड़ूंगा। तब यहोवा इस्राएलियों में बिहान से लेकर ठहरावे समय तक मरी फैलाए रहा। और दान से लेकर बेर्शेबा तक रहने वाली प्रजा में से 70,000 पुरुष मर गए। परंतु जब दूत ने यरूशलेम का नाश करने को उस पर अपना हाथ बढ़ाया, तब यहोवा वो विपत्ति डालकर शोकित हुआ और उसके प्रजा के नाश करने वाले दूत से कहा, बस कर, अब अपना हाथ खींच। और यहोवा का दूत उस समय अरोना नाम एक यबूसी कलिहान के पास था। तो जब प्रजा का नाश करने वाला दूत दाऊद को दिखाई पड़ा, तब उसने यहोवा से कहा, देख, पाप तो मैंने ही किया है और कुटिलता मैंने ही की है, परंतु इन भेड़ों ने क्या किया है? सो तेरा हाथ मेरे और मेरे पिता के घराने के विरुद्ध हो। उसी दिन गाद ने दाऊद के पास आकर उससे कहा, जाकर अरोना यबूसी के कलिहान में यहोवा की एक वेदी बना। सो दाऊद यहोवा की आज्ञा के अनुसार गाद का यह वचन मानकर वहां गया। जब अरोना ने दृष्टि कर दाऊद के कर्मचारियों समेत अपनी ओर आते देखा, तब अरोना ने निकलकर भूमि पर मुंह के बल गिर राजा को दंडवत की। और अरोना ने कहा, मेरा प्रभु राजा अपने दास के पास क्यों पधारा है? दाऊद ने कहा, तुझसे यह कलिहान बोल लेने आया हूँ कि यहोवा की एक वेदी बनवाऊं, इसलिए कि यह व्याधि प्रजा पर से दूर की जाए। अरोना ने राजा से कहा, मेरा प्रभु राजा को जो कुछ अच्छा लगे उसे लेकर चढ़ाए। देख, होमबलि के लिए तो बैल हैं और दावने के हथियार और बैलों के समान ईंधन का काम देंगे। ये सब अरोना ने राजा को दे दिया। फिर अरोना ने राजा से कहा, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे प्रसन्न होए। राजा ने अरोना से कहा, ऐसा नहीं, मैं ये वस्तु तुझसे अवश्य दाम देकर लूंगा। मैं अपने परमेश्वर यहोवा को सेंतमेत की होमबलि नहीं चढ़ाने का। सो दाऊद ने कलिहान और बैलों को चांदी के 50 शेकल में मोल लिया। और दाऊद ने वहां यहोवा की एक वेदी बनवाकर होमबलि और मेलबलि चढ़ाए। पर यहोवा ने देश के निमित्त विनती सुन ली, तब व्याधि इस्राएल पर से दूर हो गई।
शमूएल का दूसरा ग्रंथ 24वां अध्याय का पहला वचन से लेकर अंतिम वचन तक हमने पढ़कर सुना है। आरंभ के वचनों की ओर हमारे ध्यान को लेकर चलेंगे। यहोवा का कोप इसराइल पर फिर भड़का और उसने की जगह हम थोड़ा सा विराम लेते हैं। यहाँ पर उसने के शब्द पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि परमेश्वर ने दाऊद को उबारा है। हम फिर से एक बार इस वचन को पढ़ते हैं। और यहोवा का कोप इसराइलियों पर फिर भड़का और उसने दाऊद को इनकी हानि के लिए यह कहकर उबारा कि इसराइल और यहूदा की गिनती लें। हम आगे के वचनों में जब जाते हैं, अगर परमेश्वर ने दाऊद को उबारा है तो परमेश्वर क्यों कर दाऊद के ऊपर विपत्ति को लेकर आएगा? परमेश्वर ने क्यों कर ये कहा है कि दाऊद तूने जो किया है वो गलत है? और दाऊद के मन में यह संदेह कैसा पैदा हुआ? और दाऊद अपने आप में बेचैन क्यों हुआ है और अपने मन मन व्याकुल क्यों हुआ है? अगर दाऊद ने सही काम किया है और परमेश्वर ने सही काम के लिए उबारा है तो भला दाऊद इसके में पछताता क्यों है और परमेश्वर से क्षमा के लिए क्यों प्रार्थना करता है? और अगर परमेश्वर ने सच में दाऊद को उबारा है तो परमेश्वर दाऊद को क्यों दंड देते हैं? इसे समझने के लिए आए हमारे ध्यान को हम पहला इतिहास का ग्रंथ में 21वां अध्याय की ओर लेकर चलते हैं। आए हम सब मिलकर इतिहास का पहला ग्रंथ 21वां अध्याय का उसका पहला वचन पढ़ते हैं। और शैतान ने इसराइल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया कि इसराइलियों की गिनती ले। हम फिर से एक बार इस वचन को पढ़ते हैं। और शैतान ने इसराइल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया कि इसराइलियों की गिनती ले। तब दाऊद योआब और उसकी प्रजा के हाकिमों से कहा, तुम जाकर बेरशेबा से लेकर दान तक के इसराइल की गिनती लेकर मुझे बताओ कि मैं जान लूं कि वे कितने हैं। योआब ने कहा, इस बात पर हमारे ध्यान को लेकर चलते हैं। योआब ने कहा, यहोवा की प्रजा कितने ही क्यों ना हो, वह उनको 100 गुना बढ़ा दे। परंतु हे मेरे प्रभु, हे राजा, क्या वे सब राजा के अधीन नहीं है? मेरा प्रभु ऐसी बात क्यों चाहता है? वह इसराइल पर दोष लगाने का कारण क्यों बने? तो भी राजा की आज्ञा योआब पर प्रबल हुई। तब योआब विदा होकर सारे इसराइल में घूमकर यरूशलेम को लौट आया। तब योआब ने प्रजा की गिनती का जोर राजा को सुनाया और तलवार चलाने वाले योद्धा इसराइल के तो 8 लाख और यहूदा के 5 लाख निकले। हम गिनती कर अपने ध्यान को ना ले जाते हुए योआब ने जो बात कही उसकी ओर अपने ध्यान को लेकर चलेंगे। योआब ने कहा है, तेरा परमेश्वर उसको 100 गुना बढ़ाए और तू अपनी आंखों से इसे देखने पाए। तो क्यों चिंता करता है और तू क्यों ऐसी काम करता है जिसके कारण से विपत्ति प्रजा के ऊपर आ पड़े? लेकिन दाऊद ने इस बात को सुना नहीं है। इसलिए हमने आरंभ के शब्दों में कहा था, हम तो सभी की सुनते हैं परंतु करते समय तो अपने मन की करते हैं। दाऊद ने योआब की सलाह को सुनी है परंतु उस पर गौर नहीं किया है, अमल नहीं किया है। भला होता कि दाऊद अगर योआब की बात को सुनता, भला होता दाऊद एक बार अपने पिछले जीवन की ओर मुड़कर देखता, किस प्रकार से परमेश्वर थोड़े से लोगों के साथ में, कुछ 600 लोगों के साथ में उससे कितनी बड़ी विजय दिलाई थी। इतने सारे देशों के विरुद्ध में जाकर लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए, उनके ऊपर जय को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर कैसे सेनापति होकर स्वयं उनके पक्ष में युद्ध करते हैं। इन सारे बातों को दाऊद आज भूल गया है। दाऊद ने पश्चाताप तो किया था और कहा कि मैंने मूर्खता का काम किया है, अधर्म का काम किया है। हे यहोवा, मैंने तो महापाप किया है, मुझे क्षमा कर, मेरा धर्म को मुझसे दूर कर। परंतु परमेश्वर ने अपने दास को भेजा है, नबी को भेजा है, और नबी के हाथों से 3 शब्दों को कहलाते हैं। पहला विषय वो दाऊद से पूछता है, क्या तू चाहता कि तेरे देश में 7 वर्ष का अकाल पड़े? दूसरी बात, या तू चाहता कि 3 महीने तक तेरे शत्रु तेरे पीछे करते रहे और तू उनसे भागते रहे? या फिर तीसरी विषय, तेरे देश में 3 दिन तक मारी फैली रहे? सोच विचार कर कि मैं अपने भेजने वाले को क्या उत्तर दूं। दाऊद ने गाद से कहा, मैं बड़े संकट में हूँ, हम यहोवा के हाथ में पड़े क्योंकि उसकी दया बड़ी है, परंतु मनुष्य के हाथ में मैं ना पड़ूंगा। तब दान से लेकर बेरशेबा तक सारे इसराइलियों के ऊपर ऐसी विपत्ति आ पड़ती है जिस कारण से 70,000 पुरुष मर गए हैं। इसके बाद नाश करने वाला वो दूत जब यरूशलेम की ओर अपने हाथ को बढ़ाता है, परमेश्वर ने कहा तो अपने हाथ को पीछे खींच ले, क्योंकि दाऊद ने वहां पर प्रार्थना की है और कहा है कि यहोवा से कह दे कि पाप तो मैंने किया है, कुटिलता का काम तो मैंने किया है, परंतु इन भेड़ों ने क्या किया, इसलिए अपना हाथ इनके ऊपर से हटाकर मेरे और मेरे पिता के विरुद्ध रख देना। दाऊद की प्रार्थना सुनी गई और लोगों का मरना बंद हुआ। उसी दिन गाद ने दाऊद के पास जाकर कहा, अरोनी यबूसी के खलिहान में यहोवा के लिए एक वेदी बना। सो दाऊद यहोवा के आगे के अनुसार जाता है, वहां पर अरोना के हाथ से उस खेत को मोल लेता है, बैलों को मोल लेता है, उसकी सामग्री को मोल लेता है, वहां पर मेल बलि और होम बलि चढ़ाता है, और इस प्रकार से वो व्याधि रुक गई है और लोगों का मरना खत्म हो चुका है। वचन सुनने प्रियजनों, पिछली बातों का हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। आज हम जो कुछ भी है वो सब परमेश्वर की बदौलत है। परमेश्वर ने हम पर उपकार किए हैं, परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह दिखाया है, उनकी करुणा हमारे ऊपर है, उनकी दया भरी हाथ हमारे साथ में है। वही परमेश्वर अभी तक हमें चलाए हैं,
और वही परमेश्वर आगे भी हमें चलाएंगे। दाऊद इन सारी बातों को भूल चुका था। दाऊद की से गलती के कारण 70,000 पुरुष मारे गए हैं। ऐसी गलती हम में से कभी कोई ना करे, इसलिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे। परमेश्वर की भलाई को, उनकी करुणा को, उनकी दया को, उनके असीमित और अपार प्रेम को हम कभी ना भूलें, परंतु परमेश्वर की दुहाई देते हुए, उनकी महिमा करते हुए, उनकी गुणगान करते हुए, उनकी प्रशंसा करते हुए, उनकी आराधना करते हुए, उनके उपकारों को स्मरण करते हुए हमारे जीवन को आगे बढ़ाएंगे। आइए अपने आप को फिर से एक बार परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे, सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करते हुए आभार की, धन्यवाद की एक छोटी सी प्रार्थना हम सब मिलकर करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, एक बार आपको धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, आभार प्रकट करते हैं शब्दों के लिए। परमेश्वर, इन शब्दों के माध्यम से आपने हमसे जो बातें की हैं, जो पाठ हमें सिखाए हैं, उसके लिए शुक्र अदा करते हैं। हमें से प्रभु जी कोई भी इस प्रकार की गलती ना करे, परंतु परमेश्वर आपकी महान कार्यों का स्मरण करते रहे, आपकी कृपा को स्मरण करते रहे। कैसे प्रभु किस स्थान से किस स्थान तक आपने हमें पहुंचा है, इन्हें भी स्मरण करते रहे, और हमेशा प्रभु जी आपकी प्रभु जी स्तुति करते हुए, विश्वास में आगे बढ़ते हुए, महिमा करते हुए, गौरव करते हुए हम सब प्रभु जी कृतज्ञ होकर इस प्रकार करने का मन आप हमें प्रदान कर, इसके लिए आपको धन्यवाद करते हुए, प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन का विलंब होती है, कल सुबह फिर से एक बार हम सब मिलकर स्तुति आराधना करने के लिए सजीवों की संख्या में रखे, आपकी भाग्यवानों की, आराधकों की संख्या में रखने के लिए दुआ करते हैं। अगर ऐसा ना हो तो प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन में हम सबको शामिल करने के लिए दुआ करते हैं। प्रार्थना पिता परमेश्वर, अपने सुनकर द्योतन के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को फिर से एक बार शुक्र अदा करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। हमारे दिन शमल की दूसरे ग्रंथ में यहाँ पर समाप्त होती हैं। कल से हमारी अध्ययन इतिहास के ग्रंथ में जाएगी। यदि आप इन वचनों को फिर से एक बार सुनना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल में जा सकते हैं, या फिर आप हमारे Facebook पेज पर जा सकते हैं। डेली डोज फॉर स्पिरिचुअल वे की हमारे इस पेज पर जाकर प्रत्येक दिन के संदेशों को वहां पर आप प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर इस प्रकार से आपको ढेरों आशीर्वादों के साथ नए वचन में और भी आगे बढ़ाते रहे। परमेश्वर अद्भुत और अपार शक्ति आपकी पर ढेलते रहे। पवित्र आत्मा का अभिषेक और वरदान के साथ परमेश्वर हमेशा आपको भरते रहे। आत्मा की भरपूरी में, आत्मा की सामर्थ्य में आप निरंतर चलते रहे। प्रभु यीशु मसीह की बादलों के आगमन विलंब होगी तो कल सुबह मिलेंगे, इसलिए अपने आप को सिद्ध करते हैं, खुदा के हाथों में समर्पण करेंगे। परमेश्वर ढेर बरकतों के साथ में आपको नित्य नित्य आशीर्वाद दे। हमारी इस दुआ कामना के साथ आज की ध्यान पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।